पे होने वाला है और विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मेन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं ये क्लास देख के आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए हम विटामिन के बारे में शुरू करते हैं और ये क्लास देखने के बाद आपको फिर दोबारा कोई विटामिन का क्लास देखना भी नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि हर विटामिन के बारे में हर क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क रक्त स्राव किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगर आंसर आपको पहले भी पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। तो विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन के को हम क्या कहते हैं? तो फाइलोक्विनिन भी कहते हैं, ठीक है। और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है और ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका कार्य क्या है? तो इसका ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है, रुधिर का थक्का बनाना, ठीक है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन। तो चलिए यहाँ विटामिन आपको दिख रहा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये किसके कारण होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो क्या होता है? विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिनॉल भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, तो इसमें क्या होता है ना, हमारे आँख के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। इस पिगमेंट का क्या नाम है? तो रिडोप्सिन नाम होता है, ठीक है। रिडोप्सिन पिगमेंट। तो ये रिडोप्सिन पिगमेंट जो होता है ना, ये हमारे आँख के अंदर कमी हो जाता है इसकी, ठीक है। तो इस कमी के कारण ही क्या होता है? हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, तो वही नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए, ठीक है। देख सकते हैं विटामिन ए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस विटामिन को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? तो किस विटामिन को पड़ती है? तो नाम से पता चल रहा होगा आपको, विटामिन कोबाल्ट। तो इसका विटामिन B12 हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका नाम क्या होता है? तो कोबालोमिन होता है, ठीक है। विटामिन B12, तो इसे कहते हैं कोबालोमिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति पहली बार किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो किसके द्वारा ये बताया गया था? तो बोरेक्स, ठीक है ना, बोरेक्स होता है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? बोरेक्स बेड टेस्ट से पता चला था कि B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोरेड बेड टेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए 5 नंबर देख लेते हैं, क्या है 5 में? मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से रिकेट हो जाता है? तो मानव शरीर में जो रिकेट की बीमारी है, तो किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन डी के कारण होता है, ठीक है। विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन डी के कारण होता है, ठीक है ना। कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम? कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं विटामिन डी को। और इसमें क्या होता है? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो होता है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण क्या होता है? तो पैलिग्रा होता है। क्या होता है? पैलिग्रा, या वेरी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैलिग्रा, ठीक है। देखिए पैलिग्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है? तो कौन सा रक्त का थक्का जमाने में? आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, इसका आंसर तो सबको पता ही होगा, विटामिन के होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा काम आता है? तो विटामिन के। लेकिन विटामिन के तो होता है, लेकिन विटामिन के ही सिर्फ रक्त का थक्का जमाने में काम नहीं आता, और भी चीज़ें हैं, तो वो मैं बता देता हूँ थोड़ा उनको। तो पहला तो कैल्शियम भी काम आता है रक्त का थक्का जमाने में, ठीक है। दूसरा सेल्स, कोशिकाएं भी मदद करती हैं, जैसे प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है। तो प्लेटलेट्स हो गए जैसे विमाणु, और कुछ प्रोटीन भी काम करते हैं। तो प्रोटीन भी काम करते हैं, जैसे प्रोटीन में हो जाएंगे तो थ्रोम्बोबिन हो जाएगा, फिर प्रोथ्रोबिन हो जाएगा, और फिर फाइब्रेजन हो जाएगा, और विटामिन के भी होगा, ठीक है। तो ये सारे मिल के ही रक्त का थक्का जमाने में काम करते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर देखते हैं। विटामिन ई की कमी के कारण, तो ठीक है ना, विटामिन ई की कमी के कारण, तो विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है? तो इससे क्या होता है? एस्टेरिलिटी हो जाता है, ठीक है ना। एस्टेरिलिटी कहिए या फिर इनफर्टिलिटी रखिए, ठीक है ना। और विटामिन ई को क्या कहते हैं? और तो टोकोफेरोल भी कहते हैं, ठीक है ना, टोकोफेरोल। और सीधे सीधे शब्दों में समझे तो इनफर्टिलिटी क्या होता है? तो बांझपन होना, महिलाओं में बांझपन होना। और स्टेरिलिटी क्या होता है? तो पुरुषों में बांझपन, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं यहाँ से, बांझपन, ठीक है, स्टेरिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से हम 9 नंबर देख लेते हैं। तो विटामिन की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो विटामिन की खोज करने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो इसका ऐसा 2 क्वेश्चन बनता है इस पर। तो जैसे एक, विटामिन की खोज किसने की थी और नाम किसने दिया था? तो विटामिन की खोज जो था ना, डिस्कवरी किसने किया था? तो हॉपकिन ने किया था। किसने किया था?
हॉफकिन ने किया था, ठीक है। और जो इनका नाम दिया था, तो नाम किसने दिया था, तो फंक ने दिया था, नाम दिया था फंक ने, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। जैसे आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्कवरी। तो डिस्कवरी किसने किया है, तो फंक ने। लेकिन जब आप कहीं और दूसरी बुकों में देखेंगे तो हर बुक में आपको थोड़ा अलग दिख जाएगा। तो कहीं कहीं आपको डिस्कवरी हॉफकिन का दिखाया लिखा हुआ रहेगा और नाम किसने दिया था, तो फंक ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं हम अब। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ऑस्टोमेलेसिस, ठीक है ना, वस्को में किस कमी के कारण होता है। तो ऑस्टोमेलेसिस वस्को में किस कारण होता है, तो ये जो ऑस्टोमेलेसिस, तो पहले समझ लीजिए आप क्या है। तो ऑस्टोमेलेसिस जो होता है ना, एक बीमारी है। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत ही ये ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, अगर आप थोड़ा सा भी हाथ को ऐसे मोड़ो ना, तो क्या होता है ना, हड्डियाँ बिल्कुल फ्रैक्चर हो जाएंगी या फिर उसमें टूट ही जाएंगी, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम की कमी से होता है। किस कारण से होता है, तो कैल्शियम की कमी से। इसका आंसर देख लेते हैं हम, तो विटामिन डी, ठीक है ना। तो विटामिन डी की कमी से, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं अब। तो क्या कर रहा है, विटामिन, तो विटामिन अक्सर कार्य करता है। तो विटामिन अक्सर कार्य करता है, तो विटामिन कैसे कार्य करता है, तो विटामिन, तो इससे क्या कहा है, तो को एंजाइम्स की तरह काम करता है। कैसे, को एंजाइम्स, ठीक है ना, सह एंजाइम पे काम करता है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, को एंजाइम, ठीक है, देख सकते हैं आप, को एंजाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, 12 नंबर देख लेते हैं। महल का आंतरिक कारक किसके आंतरिक अवशेषण से जुड़ा है। तो किसके अवशेषण से जुड़ा है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोबालोमिन, ठीक है। इसमें समझने से कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हाँ, वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, देखिए दो तरह के होते हैं, एक वसा में घुलनशील होता है और एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो ठीक, तो पानी में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील कौन कौन सा होता है, तो वसा में कौन कौन सा होता है, तो विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है, ठीक है। और बाकी इनको छोड़ने के बाद कौन कौन बचे, तो विटामिन बी और सी, तो वो होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन। और विटामिन ए, डी, ई, के, तो ये क्या होते हैं, तो फैट सॉल्युबल विटामिन। इसको देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, तो इनके लिए कौन सा आवश्यक है, तो कैसे हमारा लाल रक्त जो सेल्स है वो रेड ब्लड सेल, तो कैसे बढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा, हमें इसकी B9 की जरूरत पड़ती है, विटामिन B9, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आयरन पाया जाता है और इसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं। जब महिलाओं में प्रेगनेंसी का होता है तो देखते होंगे आप, डॉक्टर उन्हें फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं खाने के लिए। क्यों, क्योंकि उसमें ना आयरन की ज़्यादा मात्रा होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो विटामिन B9 के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका नाम क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है इसका नाम, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना, स्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी क्या होता है, जो भी खट्टे फल होते हैं, जो खट्टे होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना, खट्टे फलों के अंदर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर, 16 नंबर देख लेते हैं क्या है, किस विटामिन की कमी से दृष्टि क्षमता बाधित होती है। तो किससे होती है, तो आप जितना भी पहले पीछे पढ़े होंगे तो आपको तो पता ही चल गया होगा इसका आंसर। दृष्टि से मैंने पहले ही कहा था, आँख से कोई भी रिलेटेड विटामिन की कमी आएगी, आँख में कोई भी खराबी आएगी, तो वो विटामिन ए के कारण होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए। आँख से कोई भी जुड़ा भी चीज़ हो तो उससे क्या होगा, विटामिन ए की कमी से भी दिक्कत आता है आँख में, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 17 नंबर, 17 में क्या है, क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है। तो क्या क्लॉटिंग के लिए, तो ब्लड क्लॉटिंग का ही बात हो रहा होगा। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपको पहले ही मैंने बताया था ब्लड क्लॉटिंग कैसे कैसे होता है, तो ठीक है ना, कौन कौन सी कारण है इसके। तो ब्लड क्लॉटिंग है तो सीधा आपको पता ही होगा, विटामिन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो क्या है इसमें, साइनोकोबालोमिन क्या है, तो साइनोकोबालोमिन क्या है, तो साइनोकोबालोमिन आपको पता है ये विटामिन B12 है। आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखा था, विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B12, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वसा में घुलनशील विटामिन बताया था, वहीं पे मैंने बताया था जल में क्या होता है घुलनशील विटामिन बी और सी, ठीक है। तो जल में ये दो घुलनशील विटामिन होती है, देख लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो विटामिन बी और सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर के बाद 20 देखते हैं हम, अब क्या होता है 20 देख लीजिए क्या है। तो विटामिन B6 को इस रूप में भी जाना जाता है, तो विटामिन B6 को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका नाम पूछ रहा है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो पायरोडॉक्सिन, क्या, तो पायरोडॉक्सिन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन, ठीक है, ठीक है, और पायरोडॉक्सिन या फिर नियासिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 देख लेते हैं। मस्तिष्क के कामकाज के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, तो मस्तिष्क के काम के लिए, ठीक है ना। मस्तिष्क हमारा जो दिमाग होता है वो कैसे काम करता है, तो हमारा दिमाग बोलते हैं ना, चल ये खा ले तेरा दिमाग काम करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। हमारा दिमाग जो होता है इसे इसको काम करने के लिए सिर्फ ब्लड की, खून का जरूरत पड़ता है। तो हमारे दिमाग में जितना खून जाएगा ना उतना ही हमारा दिमाग अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा होता है, तो ब्रेन के लिए तो विटामिन 9 हो जाएगा, विटामिन 6 हो जाएगा और विटामिन 12 हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं हम, इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर विटामिन B9 हो जाएगा, B6 हो जाएगा और B12 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना अच्छे से खून जाएगा हमारे दिमाग में उतना अच्छे से हमारा दिमाग क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। तो इसमें क्या कह रहा है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो विटामिन सी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। इसमें क्या होता है ना, मसूड़ों की में सूजन आ जाना या मसूड़ों से खून आना, तो ये सब किसके होता है, तो विटामिन सी के ही कारण होता है, ठीक, स्कर्वी के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या होता है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, तो विटामिन B1 किससे कहा जाता है, तो विटामिन B1 किसे कहा जाता है, तो थायमीन को कहा जाता है, ठीक है ना। विटामिन B1 किससे कहा जाता है, तो थायमीन, ठीक है। 23 देख लेते हैं। 23 में क्या कह रहा है, विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरोल, ठीक है ना। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन ई क्या होता है, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं और ये टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोकोफेरोल, ठीक है। 23 का हो जाएगा आंसर टोकोफेरोल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 24 नंबर। शरीर के किस घायल अंग से लगातार रक्त स्राव किसकी कमी के कारण होता है, तो किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका तो आंसर मैंने बता ही दिया है पहले भी आपको। ब्लीडिंग कैसे होता है, तो ब्लीडिंग तो विटामिन के कारण ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। विटामिन B2 B2 बनाए रखने में मदद करता है, तो विटामिन B2 बनाए रखने में मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंखों की रोशनी जो होती है ना, आंखों की रोशनी से भी ये रिलेटेड है, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन कहते हैं, सो क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। B2 जो होता है ना, इसे ना विटामिन G भी कहते हैं। B2 को क्या कहते हैं, तो जो विटामिन B2 होता है तो इसे विटामिन G भी कहते हैं। और इसी तरह जो विटामिन B7 होता है, तो B7 जो होता है विटामिन B7, इसको क्या कहते हैं, तो इसको विटामिन H भी कहते हैं, ठीक है। इसको विटामिन H भी कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंखों की रोशनी बनाने में, ठीक है। तो किस काम में आता है ये, आंखों की रोशनी। और विटामिन A भी, तो दोनों इससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर। तो बेरी रोग किसके कारण होता है, तो बेरी जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं यहाँ से। तो विटामिन B1 के कारण, ठीक है, विटामिन B1 के कारण। तो बेरी में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो प्रभावित होता है, ठीक है ना, तो विटामिन B से। तो चलिए, तो अब यहीं पे हम विटामिन का बारे में इतना ही क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे। और जैसे आपको विटामिन B1 क्या कहा जाता है, तो विटामिन B1 का नाम थायमीन होता है, विटामिन B का राइबोफ्लाविन होता है, विटामिन B3 का क्या होता है, तो नियासिन होता है, विटामिन B5 को क्या बोलते हैं, तो पेंटोथेनिक बोलते हैं, और विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, तो पैरोडॉक्सिन बोलते हैं, और विटामिन B7 को क्या कहते हैं, तो विटामिन B7 बायोटीन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बायोटीन, ठीक है ना। विटामिन B9 को क्या कहते हैं, तो फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन B12 को क्या कहते हैं, तो साइनोकोबालुमिन, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। और विटामिन ए, तो विटामिन ए का नाम आपको पता ही होगा, रेटिनॉल। विटामिन सी का क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड था। विटामिन ई क्या था, टोकोफेरोल था। और विटामिन के क्या था, तो विटामिन बी के फाइलोक्विनिन था, ठीक है ना। तो चलिए
तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, थैंक यू।